ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। नित्यं सेवया भगवत युक्तं श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भगवद्गीता भक्तिर्भवत नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मुखं मुखं करोति करोति वाचालं वाचालं गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यस्य कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्विन्दं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। Thank you, Dr. Jagdiani Prabhuji, for leading the japa session and doing the prayers beautifully. आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। और अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का, जो हम लोग पढ़ते हैं। आज का कोट स्क्रीन दिख रहा है ना? विजिबल है माता जी। जी ठीक माता जी। जी। तो आज है 25 अप्रैल। प्रभुपाद जी कहते हैं, समस्या यह है कि कई बार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है। श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे तो उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं। टोक्यो, 25 अप्रैल 1972। तो ये टोक्यो में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ डिस्कशन कर रहे थे भागवतम के एक श्लोक का। और उसी के दौरान ये चर्चा हो रही थी। तो प्रभुपाद जी उसमें बता रहे थे कि जो कृष्ण का आशीर्वाद है ना, वो भी अलग तरीके से कार्य करता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमारे लिए वरदान है या हमारे लिए श्राप है। तो कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भी उसका धन संपत्ति होती है, वो उसमें लॉसेस हो जाते हैं, वो चली जाती है संपत्ति। और उसके एक एक करके उसके रिलेशनशिप्स भी क्या होते हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं, धीरे धीरे एकदम टूटने की कगार पे आ जाते हैं, टूट भी जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत ही दुख दुख भरा, कष्ट भरा जीवन है। तो अगर उसको माइन्यूटली, बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है ना, उसको एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है, तो आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण क्या करते हैं कि जो व्यक्ति माया में पूरी तरह से फंसा हुआ है, उसको समय ही नहीं है आध्यात्म की तरफ आने का, तो भगवान क्या करते हैं कि उसको पहले तो पूरा टाइम देते हैं कि आप अपने लाइफ को बैलेंस करिए, है ना, आध्यात्म को और अपने जो भौतिक जीवन है उसे। और अगर जैसे नहीं हो पाता है, तो किसी का प्रारब्ध है, उसको आध्यात्मिक पथ पर आना है, तो भगवान क्या करते हैं, उससे माया की सारी जो अलंकार है माया के, वो एक एक करके उससे छुड़ा देते हैं। और भौतिक दृष्टि से देखने पर लगता है कि ये इंसान जो है एकदम कंगाल हो गया, है ना, उसके पास कुछ नहीं बचा, ना उसके रिश्ते बचे, ना उसके धन संपत्ति बची। लेकिन ऐसे में उसका झुकाव किधर हो जाता है, आध्यात्म की तरफ हो जाता है, भक्ति की तरफ वो झुकने लगता है, भगवान के पास जाने लगता है। क्योंकि हमें पता है भगवान के पास 4 किस्म के लोग जाते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है आर्त की। आर्त कौन होते हैं? जो डिस्ट्रेस्ड है, जो दुखियारे हैं, कोई मतलब पीड़ित लोग हैं। तो ऐसे लोग भगवान की तरफ उनका स्वाभाविक झुकाव हो जाता है। और वो फिर धीरे 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 जब वो भक्ति में आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जो उनके साथ हुआ था, जो उनके साथ ये दौर आया था कष्टों का, तो वो उनके भले के लिए ही आया था कि उनको ये भक्ति रूपी धन की प्राप्ति हो गई। राइट। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण का आशीर्वाद कई बार बिल्कुल उल्टा लगता है, उल्टा होता है, लेकिन वो सब कुछ छीन लेते हैं और उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं। कई बारी भक्ति में आ जाते हैं, कई बारी नास्तिक बन जाते हैं। अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, प्रभुपाद जी ऐसा अपने बुक्स में भी कोट करते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना
बहुत सारे जो नास्तिक थे उन्होंने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऐसे कंडीशंस बन गए थे, भगवान ने लोगों का सब कुछ छीन लिया था। और उस टाइम पे ऐसी मनोवृत्ति हो गई थी लोगों की कि जो उनकी संतानों ने जन्म लिया वो नास्तिक बनते जा रहे थे। उस समय बहुत ऐसे लोग आए जिन्होंने जो नास्तिक रहे, एथिस्ट रहे ना। तो ये दोनों तरह से काम करता है भगवान का ये जो आशीर्वाद है, कृष्ण का आशीर्वाद, इसको समझना बहुत मुश्किल है ना। एक तरफ तो क्या होता है, हम कहते हैं कि आर्त लोग आते हैं भगवान की शरण में। दूसरी तरफ होता है कि जब बहुत ही ज्यादा कष्ट हो जाते हैं तो लोगों का विश्वास भी डिग जाता है ना। और वो भगवान के प्रति उनकी जो आस्था है वो कम हो जाती है। तो ये सारा हमें समझना चाहिए, कृष्ण का प्लान है कि किसको लेके आना है भक्ति में, किसको नहीं लाना है, किसको अभी और टाइम यहाँ पर रखना है कि उसका और शुद्धिकरण हो किसी तरह से। और फिर उसको एक जब वो अपने प्रारब्ध को भोग लेगा तब उसको फिर आगे कैसे लाना है, ये सारा कृष्ण का प्लान है। हम अपनी भौतिक बुद्धि से इसको नहीं समझ सकते, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो फिर ये हमें समझ में आएगा कि कृष्ण किसी भी तरीके से लोगों को अपनी शरण में लेके आते हैं, है ना। कई बार वो देखने में हमें अलग लगता है, उल्टा लगता है। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी, इसका ये अर्थ हुआ कि भक्ति में दृढ़ता की बहुत आवश्यकता है। हाँ, हमें धैर्य रखना होगा, हमें भगवान पर पूरा अटूट भरोसा रखना होगा कि जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति में वो हमको डाल रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही है। हो सकता है वो ऊपर से देखने में हमें कष्टप्रद लगे, अच्छा ना लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे भले के लिए ही है। जी। तो वही यहाँ पर लाइन आती है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो जिस तरह से भी हमें भगवान रखते हैं, हमें हरे राम हरे पूरे विश्वास अडिग रहना चाहिए, पूरा भरोसा रखना चाहिए। जी हमारा फेथ जो है वो नहीं हिलना चाहिए। यही बिल्कुल। अब जी समय माता हो गया है भागवत अध्ययन का। आज हमें 27वां जी। श्लोक करना है। जी माता जी। माता जी हरे कृष्ण। माता जी कल हरे वाले में थोड़ा कृष्ण। सा कंफ्यूजन क्या प्रभु था। जी? कल वाले में था, आपने जो कहा था हाँ ये के देहांतरण में सूक्ष्म शरीर के साथ स्वभाव, लाइक और डिसलाइक और इच्छाएं ये भी प्रवेश करते हैं। हाँ तो जी, ये क्या चेतना या चित्त का हिस्सा है क्या? चेतना के ऊपर ये जमा होते, इकट्ठे होते हैं प्रभु जी। अच्छा, चेतना के ऊपर ही होते हैं हाँ ये जी, सब कच्चे कच्चे लगे रहते हैं ये जी साथ में। जी। स्वभाव तो माता जी ये शब्द चेतना यूज होगा कि चित्त यूज होगा इसके अंदर? क्योंकि चेतना तो थोड़ा सा ज्ञान का वो है ना, ये एलिमेंट है। तो ये मन बुद्धि अहंकार के साथ जो ये चेतना शब्द यूज होता है, ये चेतना है कि चित्त है ये? चित्त ऑब्जेक्ट है और चित्त के द्वारा जो कार्य होता है वो चेतना है। अच्छा, तो ये चेतना के ऊपर ही लगे रहते हैं जी सूक्ष्म जी, शरीर के साथ, चित्त स्वभाव के लाइक ऊपर, डिसलाइक। चित्त के ऊपर ये होते हैं और इस इनसे ही चेतना आती है। अच्छा, इनसे भी चेतना आती है, तो कोरिलेटेड समझना चाहिए। ठीक है माता जी, थैंक जी, यू। तो 27 श्लोका। जी पढ़ दें माता जी। यस माता जी। 27वां श्लोक। शीर्षोऽस्य द्यौर्धरा पद्भ्याम् खं नाभिरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
शीर्षणो अस्य धरा पदम्भ्यां खं नाभिरुदपदत् गुणानामवृतयो येषु प्रदीयन्ते सुरादया। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तिसृणोऽस्य धोद्रापद्भ्यां खं नाभिरुदपदत् गुणानां वृत्यो वेषु प्रत्यन्ते सुरादयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिष्णु अस्य दोर्धरा पद्भ्यां खं नाभिरुत्पद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शीर्ष्णस्य धूर्धरा पद्भ्यां खं नाभिरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। हरे कृष्णा। सब माता जी माताओं दंडवत को प्रणाम, प्रभु जी को सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ लूं? थैंक यू माता जी। श्री शरणेयस्य ध्योधरा पद्माभ्यां खं नाभिरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शीर्षयोस्य धरा पदभ्यां खं नभेरुद्रपदत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। शीर्ष शीर्ष अस्य धरा पद्भ्यां खं नाभे उद्पतत् गुणानां वृत्तियो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। शीर्षणस्य माता जी द्योर्धरा पद्भ्यां खं नाभिरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शीर्षो अस्य धौधरा पद्भ्यां खं नाभिरुत्पद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शीर्षोऽस्य धरा पद्भ्यां खं नाभिरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शीशरणो अस्य द्योर्धरा पद्भ्यां खं नभेरुदपद्यत गुणानावृत्य यो येषु प्रतीयन्ते सुरादय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ें जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी पढ़िए सुने माता जी। पद्मा खम खम नाभेरुपद्यत गुणानां वृत्तियोषु प्रतीयन्ते सुरादया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शीर्ष्ण सिर अस्य विराट रूप का द्यो स्वर्गलोक
धारा पृथ्वीलोक पदभ्याम उसके पैरों पर, खम आकाश, नाभे नाभि से, उद्पद्यत प्रकट हुआ, गुणानाम तीनों गुणों के, वृत्तय फल, येषु जिनमें, प्रतीयन्ते प्रकट होते हैं, सुर आदया देवता इत्यादि। अनुवाद। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्ग लोक, उसके पैरों से पृथ्वी लोक तथा उसकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अब अभी तो अलग अलग अंगों की बात हो रही थी, है ना। विराट रूप से जो आ रहे थे वो जीवों में उस तरह से नए अंग विकसित हो रहे थे, विराट रूप से ही मतलब वो आके, है ना, उसके अलग अलग नियामक देवता होते थे। अब यहाँ पर बात हो रही है अलग अलग लोकों की, जैसे कि निम्न लोक होते हैं, अधो लोक होते हैं, ऊर्ध्व लोक होते हैं। तो भगवान के शीर्ष से क्या निकलता है? स्वर्ग लोक निकलता है। भगवान के पैरों से क्या निकलता है? पृथ्वी लोक निकलता है। और विराट रूप की नाभि में से क्या निकलता है? आकाश निकलता है। तो जब ये पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये क्योंकि भौतिक प्रकृति बन रही है ये विराट रूप के अलग अलग अंगों से, तो ये भौतिक प्रकृति के वहां पर 3 गुण भी अपना प्रभाव, अब मतलब ये 3 गुण भी प्रभावशाली हो जाते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर लोग आएंगे, जो भी जीव आएंगे, तो उनके ऊपर ये किसका होगा, किसका कब्जा होगा? प्रकृति के 3 गुणों का। वो ही उनका आधिपत्य रहेगा, वो ही इनको सारे जीवों को एक डोर से पकड़ के नचाते रहेंगे, क्योंकि यही 3 गुण हैं जिनके अंतर्गत हमारा स्वभाव आता है, क्या हमारे कर्म आते हैं, कि हम क्या किस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे। तो ये सारा किस पर निर्भर करता है? प्रकृति के 3 गुणों पर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अगर आप देखो तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी रहते हैं, है ना। कि कभी हम सतोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। तो जब तमोगुण में रहते हैं तो आलस्य और प्रमाद का बोलबाला रहता है। मतलब हमारे जो कैरेक्टर है वो कैसा होता है? आलस्य में होता है और प्रमाद में होता है। और जब रजोगुण होता है तो फुल ऑफ पैशन, एनर्जी, कुछ करने की क्षमता आ जाती है। और सतोगुण में क्या होता है कि इंसान क्या करता है? पुण्य वाले कार्य करता है ना, सत्य कर्म करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो तीनों गुण है, अब जैसे हमने देखा कि हमारा खाना, हमारा पहनना, ये सारा कुछ डिसाइड होता है कि हम किस गुण में स्थित हैं, है ना। जैसे सतोगुणी व्यक्ति जो है वो कैसा खाना खाएगा? वो बहुत सिंपल, कम तेल मसाले वाला भोजन प्रसाद वो इस तरह का पाएगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है उसमें काफी तेल, खट्टा, मिर्च, ऐसा ऐसा वाला खाना खाएगा। और जो ये तमोगुणी व्यक्ति है वो मांसाहार, मदिरा, ये सब का सेवन वो ज्यादा करता है। तो हमारा पहनना, अब जैसे आप देखिए कि जो आज से कुछ सालों पहले जो कपड़े पहनने का ट्रेंड था, वो क्या था कि लोग धोती कुर्ता या महिलाएं साड़ी, इस तरह से। धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ, तो क्या हो गया कि ट्राउजर्स आ गए, पैंट्स आ गए, और मतलब वो थोड़ा सा रजोगुनी हो गया। फिर धीरे धीरे क्या आ गई? जीन्स आ गई,
तो जीन्स मतलब एक ऐसा टेक्सचर है कि धीरे धीरे मतलब इवॉल्व हो रहा है ना। इतना हमारा ना स्किन फ्रेंडली है ना इतना आरामदायक है, लेकिन फिर भी आजकल इतना पॉपुलर है। तो ये कपड़े पहनने की भी चॉइसेस हमारे गुण के हिसाब से हो रही है ना। हमारे कंट्री के लिए, हमारे जो देश में जो क्लाइमेट है, वेदर है, उसके लिए धोती एकदम परफेक्ट है ना। लेकिन अभी आजकल जो है लोग ज्यादा रजोगुण में है या तमोगुण में है, तो धोती थोड़ा इतना नहीं पहनते। लेकिन अभी फिर भी समाज में एक वो आ रहा है, एक क्रांति सी आ रही है कि अभी हम देखते हैं कि इस्कॉन में जो यूथ है, जो नए बच्चे हैं, वो भी धोती पहन रहे हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि हम किस मनोस्थिति में है, किस गुण में है, तो हमें उसी तरह का पोशाक, उसी तरह का खान पान वैसा ही अच्छा लगता है। राइट? ये क्लियर है क्या सभी को? माता जी, दो संशय हैं इसमें, देवताओं के बारे में भी हैं हाँ जी। और मानव के बारे में। यस एक प्रभु। तो माता जी, देवताओं के बारे में दो संशय इसलिए हैं कि जब अंगों का विकास हो रहा था, भगवान के अंदर आए तो देवता मुख में प्रवेश कर गए और हाँ, आंतरिक रूप से जो है शरीर के अंगों में प्रवेश हुए, ताकि जीव जो है उस हिसाब से करेंगे। देवता लेकिन हाँ, शरीर के अंगों में नहीं प्रवेश हुए प्रभु जी। हाँ, उनका आधिपत्य होता है वहां पर, वो कंट्रोलर होते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर गए प्रभु जी। अधिपत्य होता है, ठीक है माता जी, अधिपत्य तो तभी था उनका जबकि अंग डेवलप हुए। लेकिन हाँ, इसमें प्रकट अब यहाँ हो रहे हैं, इसके बाद देखिए बात का देवताओं श्लोक का है भी तो एक। एक लोक है ना। हाँ, ठीक तो है। माता जी, प्रकट देवताओं, प्रकट होने सुनिए वाली चीज पहले प्रभु दिखनी जी, चाहिए थी हाँ ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो ये जो आ रहा है कि स्वर्ग लोक डेवलप हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो हमने दूसरे स्कंद में पढ़ा है कि लोक पहले डेवलप हो गए, उसके बाद उसमें जो जीवात्माएं हैं वो प्रकृति के द्वारा गर्भस्थ हुई। यहाँ मैत्रेय मुनि बताने में थोड़ा आगे पीछे हाँ हाँ, आगे पीछे हो गया। है अच्छा ना। माता जी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आगे पीछे वैसे भी चैप्टर भी होते हैं। अब इसमें ये भी आया है माता जी, अब ये जो तीन गुण हैं ये तो जीवों के अंदर होते हैं ना। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी, ये तो सतोगुण से भी ऊपर होते हैं ना देवता। तो नहीं, तीन गुणों किसने के रूप कहा? में देवता भी भौतिक प्रकृति में ही है। ब्रह्मा, ब्रह्म लोक तक भौतिक प्रकृति है प्रभु जी, जो 14 लोक अच्छा माता जी, ठीक है, है ना। 14 एक लोग ही मिनट। तीनों गुणों के अंदर है। हाँ माता जी, ये बात बहुत सही है। तो ठीक है माता जी, बस यही था क्वेश्चन मुझे कि जो है तीन गुण लिखे थे ना, तो इसके ऊपर भी कंफ्यूजन हो गया और ये थोड़ा श्लोक बाद में आया, इस वजह से ये था देखिए, संजय। ये 14 लोक हैं प्रभु जी। हाँ माता जी, भेजा हुआ है सबसे आपने। ऊपर ब्रह्मलोक है, सबसे नीचे पाताल है। ठीक है। ये 14 लोक, ये सारे भौतिक जगत में ही आते हैं। हाँ और माता जी, ठीक है। ब्रह्मलोक तक ये तीनों गुण कार्य करते हैं प्रभु जी। हाँ माता जी, कार्य करते हैं ये, चाहे देवता उन गुणों से ऊपर होते हों, लेकिन ऊपर नहीं होते, कोई ये शुद्ध सतों में नहीं होते हैं। अच्छा, सतों में नहीं हो, सतों से ऊपर में नहीं होते हैं, सत्वों में नहीं होते हैं देवता। सतों में होते हैं, सत्वों में, हाँ, सतोगुण में सतों में। होते हैं, लेकिन शुद्ध सत्व में। ऑसिलेशन होती रहती है, सतों से रजो, रजो से तमो। अपने उनके जो है जो होते हाँ। हैं, अब कार्यकलाप होते हैं, उसके हिसाब देखिए से उनमें भी। देखिए वैसे तो क्या होता है कि अगर हम अच्छा ठीक ठाक आहार लेते हैं, सतोगुनी खाना खाते हैं, तो उससे बहुत कुछ हमारा टैकल हाँ हो माता जी। जाती है ये प्रॉब्लम। लेकिन अगर बीच में ऐसी कोई विषय वस्तु आ जाए, है ना, तो उससे फिर हमारा जो है, सतोगुण से हम रजोगुण में भी जा सकते हैं, रजो से तमो में भी जा सकते हैं। हाँ माता जी, एक चीज और जीवों के बारे में, कि जी। जीव भी जो है जन्म से सतोगुणी, तमोगुणी और ऐसे होते हैं ना कुछ, तो ये गुण देहांतरण में किस किस जो है एलिमेंट के साथ काम करता है कि ये गुण भी साथ में आते हैं।
ये गुण प्रभु जी, ये अलग प्रकृति के 3 गुण, ये जब प्रधान बनता है ना, प्रधान में सारा मन बुद्धि अहंकार सबका इच्छाएं ये सब होती है, उसी में प्रकृति के 3 गुण भी प्रधान में ही शयन करते हैं भगवान के अंदर। 3 गुण प्रधान में होते हैं, हाँ लेकिन जी, हाँ इनसे जी जी, ठीक है, ठीक है। उसी के द्वारा ये आगे फिर प्रोपोगेट होते हैं अलग अलग ब्रह्मांड में, लेकिन प्रधान अलग नहीं अलग होते। लोकों में। हाँ माता जी, ठीक है, क्लियर है। एक चीज बताएंगे माता जी, यस माता जैसे जी प्लीज। जो सतोगुण में होता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सतोगुण में रहे, वो हाँ हाँ रजोगुण सतोगुण में शिफ्ट होता रहता है, ऑसिलेशन जैसे। जी, क्या जो शुद्ध सतों में स्थित हो जाता है उसकी भी ऐसे नीचे आने की संभावनाएं होती हैं? नहीं उसकी नहीं है, नहीं, क्योंकि ठीक उसको ठीक आत्म साक्षात्कार हो गया, हो भगवान जाता का है। दर्शन जी हो गया, तो फिर हम्म उसकी आने की कोई गुंजाइश नहीं है, संभावना नहीं, नहीं। जी समझाया। फिर वो अगर आता है ना हाँ, इधर भौतिक जगत में, तो वो भगवान के ही किसी मतलब मिशन में का पार्ट होकर हिस्सा बन के तभी आता है। उनकी लीला वगैरह या कुछ जैसे हाँ, उसका पार्ट बन जाता है, जैसे पार्षद प्रभुपाद जी, की तरह। जैसे जी जी प्रभुपाद समझा, जी, प्रभुपाद जी, जी जी वो जी अपने जी। प्रारब्ध के कारण नहीं आए, उनको हम्म भगवान ने एक टास्क दिया कि आप ये हम्म अकम्प्लिश करिए, ये जाइए लोगों में भक्ति का संचार करिए। तो प्रभुपाद हम्म, जी आए इस भौतिक जगत में, और उनके ऊपर प्रकृति के 3 गुण कुछ प्रभाव नहीं, नहीं डाल सके। प्रभाव नहीं डाल पाते। जी हाँ, समझ तो आए। ये क्या आपने सेंटेंस बोला कि प्रभुपाद जी आए, ये हाँ अभी कुछ सुन नहीं पाया, नोट कर रहा था। प्रभु जी, अच्छा। मैंने यही कहा कि जैसे प्रभुपाद जी का अवतरण हुआ इस धरती पर, है हाँ ना, माता जी। आविर्भाव हुआ, तो हाँ, प्रभुपाद जी अपने प्रारब्ध के कारण नहीं आए। अच्छा प्रभुपाद जी को भगवान ने एक मिशन देकर भेजा था, एक सेवा देकर भेजा था कि वो यहाँ आए और जीवों में भक्ति का संचार करें। जो हाँ हाँ माता जी, ऐसे तो बड़े भाग्यशाली होते हैं कि प्रारब्ध भी ना हो और भगवान मिशन देकर भेजें, हाँ, तो लेकिन तब तक तब भी उन्होंने इतने कष्ट सहे प्रभु जी, हाँ माता जी, ठीक है, बहुत अच्छा है। एंड ही नेवर कंप्लेन्ड। हाँ माता जी, ठीक है। ठीक है, तो ऐसी ही प्रार्थना करते हैं भक्त के भगवान सेवा में लगाए, यस है प्रभु, माता जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो ईश्वर की सेवा हो, सबसे बड़ी सेवा है, या भगवान अपनी सेवा में, जैसा आप लोग बताते हैं कि भक्त लोग जो है ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं, वो भगवान की सेवा चाहते हैं। जी तो ये भगवान की सेवा ही हुई कि जो है उन्होंने ऐसे मिशन में भेजा कि लाखों लोगों का कल्याण के लिए इतने सारे वो ग्रंथ लिख गए जी, कि जिनके जीवन का तत्व है। तो एग्जैक्टली प्रभु जी। बहुत बहुत ये अच्छा है, बजाय ऐशो आराम के जो लोग मांगते हैं, ऐसी हम्म, भगवान को मांगे, ये सबके भगवान ऐसा दे। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, प्रारब्ध बनता क्यों है? हमारे कर्मों के कारण, जब नहीं, हम कर्म करते हैं। सेम जन्म में अगर फल भोग लेगा इंसान तो प्रारब्ध बनेगा नहीं माता जी? नहीं तो हमारे ऐसा होता ही नहीं ना, संचित कर्म भी होते हैं, कितने कितने पुराने पुराने जन्मों के कर्म होते हैं, अभी एक एक दो दो के नहीं, पिछले 50 60 100 साल के जो होते हैं वो भी प्रारब्ध होते हैं हमारे। इतनी जल्दी संचित कर्म नष्ट नहीं होते, इसीलिए तो कहते हैं कि हर श्वास में भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि जितना हम नाम लेंगे उतने हमारे ये जो संचित कर्म है प्रारब्ध वो भी नष्ट होंगे, और वो भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। फिर भगवान क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी जो हमारे प्रारब्ध होते हैं वो हमको भोगवा के फिर कहते हैं कि ठीक है, अब आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, जी कुछ एक्शन इतने अच्छे हैं कि जो इन सब चीजों को पार कर जाते हैं। कल मैं वो यूट्यूब पे प्रभु जी का वो अयोध्या का पढ़ रहा था कि अयोध्या के बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो हाँ उसमें चीजें थी कि जो इन सब चीजों को प्रारब्ध को जो है पार कर जाती हैं कैसे। जी जैसे उन्होंने कहा कि एक बार, ये शास्त्रों में है, कि एक हाँ बार सरयू में स्नान करता है, उसकी आध्यात्मिक लोगों के लिए मुक्ति निश्चित है। जी और दूसरा था इसके अंदर कि जो जो अयोध्या में जन्मा है हम्म उसका एक्सेप्शन था,
जिनके जी। माता का जन्मे हैं, उसका हम्म। और एक्शन था कि और भी कुछ था कि जो जिनके पूर्वज जन्मे हैं। जी। तीसरा एक्सेप्शन था जो आकर रहे हैं, हम्म। का जो है वो मुक्ति आध्यात्मिक के लिए निश्चित है। और जी। इस सबसे अलग ये था कि इवन जो अयोध्या आने के बारे में सोचते हैं, जैसे हम थे, हाँ। कैंसिल हो, जी। बहुत दिन तक सोचा, प्रोग्राम बनाते रहे, हम्म। जो इवन अयोध्या आने के बारे में सोचते हैं उनकी भी भगवान मुक्ति निश्चित है, जो एक मन मन में। तो जी। ये चीजें प्रारब्धों से सबसे अलग लगती हैं, फिर ये इनके इतना धार्मिक महत्व है। इनका और महत्व है प्रभु जी, इनका बिल्कुल महत्व है। अब हाँ, तो पिताजी ये देखिए, इसका प्रारब्धों को ऐसे होता है कि मान लीजिए हम गंगा नहाए, ठीक है ना, या सरयू जी नहा लिए, हाँ, और सरयू जी नहाने के बाद फिर हम उसी भौतिक चेतना में आ गए, तो फिर वो जो सारे पाप है ना, वो कई गुना बढ़ के हमारे साथ अच्छा अच्छा, अटैच हो ऐसा जाते हैं। ऐसा भी कहीं शास्त्रों में होगा, आप पढ़ेंगे तो पढ़ा पता है। पड़। अदरवाइज जी। हम तो सोच रहे हैं कि भगवान का कितना अच्छा वो बनाया हुआ है कि हाँ, भगवान तो हमारे लिए बनाते हैं, लेकिन हैं। हम खुद ही उस भगवान के आशीर्वाद को हम खुद ही नल एंड वॉइड कर देते हैं, हम खुद ही उसे अच्छा, क्षीण मैं तो कर शास्त्र देते में हैं। नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हम अपने जीवन काल में एक बार तो गंगा नहाए हैं और उसके बाद आके हम फिर पाप कर्मों में लिप्त हो गए, लिप्त होगा। ठीक है। तो हाँ माता, ठीक वो है। जो गंगा ने हमारे पाप शून्य कर दिए थे, वो अब हमारे साथ कई गुना बढ़ के अटैच हो जाते हैं प्रभु जी। माता जी ये भी शास्त्रों में होगा, फिर जैसे आप बता रहे हैं कई गुना बढ़ के आते हैं वही फिर। हाँ प्रभु जी, एक मैंने ये लेक्चर्स में ही सुना है, बड़े वैष्णवों के मुखारविंद से। हाँ, प्रभु जी की हाँ। उसमें जी। वीडियो बनाया, जी। में जी। आया है, जी। जी। भागवतम में आया है। तो क्या होता है कि मनुष्य ये सोचता है कि चलो मैं पाप कर लेता हूँ, फिर मैं गंगा नहा लूंगा, सब खत्म हो जाएगा। तो हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अब हम एक बार अगर गंगा नहा आए, सरयू जी नहा आए, यमुना जी नहा आए, तो अब हमें अपने ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि अरे नहीं, अब मैं तो गंगा नहा के आ गई हूँ, मुझे ये काम करना शोभा नहीं देता है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। जब हम ऐसे किसी तीर्थ स्थल में घूम आए, दर्शन कराए भगवान का, अब हमें अपनी चेतना को, और हमारे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अब हमें अपनी चेतना को दूषित नहीं होने देना है। हमें जिस भाव में हम धाम में थे ना, हमें वही भाव मेंटेन करके रखना है। हाँ माता जी। इससे तो जरा भी अगर हम गिरे तो हाँ, फिर क्या होगा? फिर वो कई गुना वो पाप हम पर फिर से आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि भावना अच्छी नहीं थी शायद जी। उसके जी। पीछे। जी। जी। तो हम करने का मतलब ये नहीं, तीर्थ करने का मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा से उसी चीज में, उसी गड्ढे में गिर जाएं, उसी दलदल में गिर जाएं जहां से हम आए थे। हमें सदैव, क्योंकि मानव योनि में है ना, तो हमें सदैव ऊर्ध्व गति में जाना चाहिए। हमें हमेशा हर हाँ दिन, पिछले दिन से हमें थोड़ा सा और हाँ माता जी। फाइन होना चाहिए, और ज्यादा शुद्ध होना चाहिए। हमारी हाँ ऐसी चेतना होनी चाहिए। हाँ हाँ माता जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक बार ये सब कर तो आओ, लेकिन उसके बाद भी भगवत भक्ति जो है सबसे आगे का मार्ग है, उसको यस। नहीं करना हाँ। चाहिए। भक्ति में अगर चलते रहे तब तो इस चीज का भी फायदा है कि एक बार सरयू आप नहाए और साथ में जो है वो करते रहे, जी। या आप वो किया। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो कोई इनका महत्व नहीं है। आपने हम्म। शास्त्रों में पढ़ लिया और आपने कहा एक हम्म। आया है, अब तो हमारा आध्यात्मिक लोक निश्चित है। माता जी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। जी। तो यहाँ प्रभु जी ने कहा था कि गंगा नदी जो है भागीरथी के उस पे आई, तो गंगा और सरयू क्या एक ही है क्या अयोध्या में जो है? नहीं, गंगा और सरयू एक नहीं है। गंगा कारणोदक्षाई विष्णु के जो कारण सागर का नाखून। जल है, ठीक है। हाँ और सरयू क्या है? भगवान के आंखों अश्रु। से जो अश्रु गिरे हैं वो
जल है सरयू। और सरयू जी का अगर ऐसे आप देखें तो ये भगवान के गुरु वशिष्ठ की बेटी हैं सरयू जी, और राम जी की बहन, गुरु बहन। उनका क्या है ये, वशिष्ठ जी का? बेटी है, बेटी। अच्छा, मुझे कल कंफ्यूजन हो गया था इस बारे में सुनने में। जो ये राम सर, जी के गुरु महाराज है ना, वशिष्ठ जी, हाँ, उनकी बेटी हैं ये सरयू जी। बहुत अच्छा माता जी, उनका ये वीडियो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, ये आंसू कब गिरे थे भगवान के? ये माता जी, ये ऐसा वर्णन आता है कि ये मतलब ये रामायण काल से पहले की घटना है। ये मेरे को अभी एकदम क्लियर नहीं याद आ रहा है, मैं इसे देख कर बता दूंगी आपको। ठीक है माता जी। और माता जी, हमने ये जो भक्ति रसामृत सिंधु में 61 नियम पढ़े थे भक्ति के, उनमें जी से ये भी एक नियम था ना कि यहाँ नदियों में स्नान करने जाते हैं या धाम में जाते हैं तो ये पाप तो धुलते, लेकिन फिर से अगर आप करने लगे हाँ, उसी में तो दुगने डबल, मतलब जी कई गुना बढ़ जी करके आप जी जी। तो जी भक्ति रसामृत सिंधु में ये स्पष्ट लिखा हुआ है इसका। लिखा हुआ है। जी, ये शास्त्र में होगा, ठीक है तो फिर। रूप गोस्वामी ने वर्णन किया हुआ। हाँ माता जी, ठीक है। यस, आगे बढ़े क्या? हरे जी कृष्ण माता माता जी। जी। जी जी, यस प्रभु जी। जी माता जी, धरती पे जिसने जन्म लिया सबके प्रति कुछ न कुछ प्रारब्ध होगा, इसका मतलब? हाँ, तभी यहाँ जन्म लिया है। अदरवाइज जैसे हमने अभी देखा कि प्रभुपाद जी का जन्म जैसे हुआ, तो वो आउट ऑफ प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान ने जी उनको माता सेवा जी, दी है ना। समय एक्सेप्शनल है। समय पे भगवान अपने पार्षदों को भेजते रहते हैं, तो वो लोग भी यहाँ धरती पर आते हैं। लेकिन बाकी जो जीवात्माएं हैं, जो बद्ध आत्माएं हैं, वो इसीलिए है क्योंकि उनका कुछ ना कुछ प्रारब्ध है, लेन देन है, जो उनको पूरा करना है। ठीक है जी प्रभु माता जी। जी। जी माता जी। जी माता जी, क्लियर। जी ठीक है, 28वां श्लोक पढ़ते हैं। 28वां श्लोक। आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे। माता जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी, पूनम माता जी। हम पढ़े हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे पढ़िए कृष्ण पढ़िए। माता जी। जी माता जी। आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपोदरे धरां रजः धर्मेण ये च तान्। कळयो ये च तानुनः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे का कृष्ण। नाम। हरे आत्यान्तिकेन सत्त्वेन देवं देवा प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन प्रणयो ये च ताननु। हरे कृष्ण माता जी हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पर्यूये च ताननु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आत्यन्तिकेन अत्यालति सत्त्वेन। बोलिए माता जी बोल। अत्यानतिकेन स्वातनेन दिवं देवाः प्रपेदिरे धरामरजः स्वभावेन अन्यो ये च ताननु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पडयो ये च ताननु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्यान्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रज स्वभावेन
पढ़ियो ये च ताननु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरारज स्वभावेन पढ़यो ये च ताननु। हरे कृष्णा। आत्यान्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रज स्वभावेन पणयो ये च ताननु। हरे कृष्णा। जी कृष्ण। अत्यनि अत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पर्णयो ये च ताननु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्यन्तिकेन सत्त्वेनं दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रज स्वभावेन पणियो ये च ताननु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रज स्वभावेन पणयो ये च ताननु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आत्यंतिकेन अत्यधिक सत्वेन सतोगुण द्वारा देवम उच्चतर लोकों में देवा देवता प्रपेदिरे स्थित है धाराम पृथ्वी पर रज रजोगुण स्वभावेन स्वभाव से पणय मानव ये वे सब च भी तान उनके अनु अधीन। अनुवाद देवतागण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता 14.14 और 15 में कहा गया है कि जो सतोगुण में अत्यधिक विकसित हैं वे उच्चतर स्वर्ग लोकों को जाते हैं और जो रजोगुण द्वारा अभिभूत हैं वे मध्य लोकों में पृथ्वी तथा ऐसे ही अन्य लोकों में स्थित रहते हैं, किंतु जो तमोगुण से पूरित हैं वे निम्न लोकों में या पशु जगत में गिरा दिए जाते हैं। देवतागण सतोगुण में अति बढ़े चढ़े होते हैं, अतः वे स्वर्ग लोक में स्थित रहते हैं। मनुष्यों से भी नीचे पशु हैं, यद्यपि उनमें से कुछ पशु मानव समाज से मिलते रहते हैं। गौएं, घोड़े, कुत्ते आदि मनुष्य के संरक्षण में रहने के आदि। इस श्लोक में आत्यंतिकेन शब्द अत्यंत सार्थक है। भौतिक प्रकृति के सतोगुण के विकास से मनुष्य स्वर्गलोक में स्थित हो सकता है, किंतु रजो तथा तमोगुणों के अत्यधिक विकास से मनुष्य उन पशुओं की हत्या करने लगता है जिन्हें मनुष्यों द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जो व्यक्ति व्यर्थ की पशु हत्या में रत होते हैं उनमें रजो तथा तमोगुण अत्यधिक विकसित हो चुके होते हैं और सतोगुण की दिशा में उनके बढ़ने की कोई आशा नहीं रहती। उनके जीवन का निम्नतर स्थितियों में अधःपतन होता ही है। उच्चतर तथा निम्न लोकों की गणना उनमें रहने वाले जीवों की श्रेणियों के अनुसार होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो देवताओं की स्वाभाविक स्थिति है वो क्या है कि वो किस में रहते हैं,
वो सतो में सतो रहते हैं और सतोगुणी कार्य में ही लगे रहते हैं। अब देखिए, कुछ तो मतलब उन्होंने पुण्य किए होंगे ना, कि उनको हम्म, मनुष्य योनि के बाद आगे क्या मिला, देवलोक में जाने को देवता, मिला। देवताओं की योनि मिली और उनको स्वर्ग लोक मिला, वहां पर वास मिला स्वर्ग लोक का। तो देवता क्या होते हैं, हमसे जो हम मनुष्य हैं, हमसे कई गुना उनमें और शक्ति भी होती है, और वो उनमें हमसे अच्छे और भी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और देवता जो देवता देवी देवता होते हैं, ये भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त भी होते हैं। जैसे भगवान इनको अलग अलग कार्य सौंपते हैं कि आपको ये कार्य करना है, आपको ऐसा कार्य करना है। कितने देवी देवताओं को भगवान ने, जैसे हमने पढ़ा कि पलक झपकाने के नियामक देव बना दिया, किसी को हड्डियों का, किसी को मज्जा का, किसी को धमनियों हाँ। का, किसी को आमाशय में क्या हो रहा है, ये सारे जो कार्य हैं, ये देवी देवताओं को अलग अलग मतलब भगवान ने ये बांट रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है। दे दे। और ये तो सूक्ष्म स्तर पर ये वाली रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं ही। और साथ में जैसे कि वर्षा कैसे होनी है ना, सूर्य देव को अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे लोकों में सूर्य देव को अपना प्रकाश पहुंचाना है। और इसी तरह से जैसे वरुण देव हैं, जलाशयों में कितना पानी रहेगा, कैसे सारा मेंटेनेंस होगा, भूमि के नीचे कैसे जल पहुंचेगा, वो सारा वरुण देव का सारा कार्य है ना। अग्निदेव का अलग कार्य है। तो ये सारे जो है, इनको अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई हैं, शक्तियां शक्ति प्रदत्त हैं। ये लोग डायरेक्टली मतलब ब्रह्मा जी के कांटेक्ट में जा सकते हैं, ब्रह्मा जी से ये मिलते जुलते हैं, है ना। तो इनके पास ऑब्वियसली हमसे ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन क्योंकि ये भौतिक जगत के ही अंतर्गत आते हैं, तो तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं। अगर जरा सा भी कुछ इधर उधर हो गया कार्यों में, तो फिर ये लोग इनका पतन भी हो जाता है। जैसे कितनी कथाएं आती हैं, जब हमने सुना कि इंद्र ने ऐसा कर दिया, इंद्र ने वैसा कर दिया। जैसे गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उनके साथ हम सुनते हैं कि इंद्र ने ऐसे दुर्व्यवहार किया। और कितनी बार हम ऐसे भी कथा सुनते हैं कि इंद्र को धरती पर आना पड़ा पश्चाताप करने के लिए, कभी सूकर योनि में आकर, शुक्र है। है ना। जी जी। तो ये इस तरह से उनका पतन भी होता रहता है। वो सतोगुण में जरूर है, लेकिन जब ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य इनके जब ये सारे दोष आते हैं, तो फिर वो सतोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से तमोगुण में भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सतोगुण में है तो सतोगुण में ही रहेंगे। हम भी, हम मनुष्य भी, हम भी ट्राई कर सकते, हम भी मतलब पूरा प्रयास कर सकते हैं कि हम अगर अभी तमोगुण में हैं, तो हम धीरे धीरे अपने ऊपर कार्य कर गए, तमोगुण से हम रजो में आए, रजो में और कार्य करें अपने ऊपर, अपनी और हैबिट्स चेंज करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, तो हम रजो से किस में आ सकते हैं, सतो में आ सकते हैं। एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, मनुष्य तुल्य जीवन जी सकते हैं, है ना। और हम इसी से फिर आगे क्या कर सकते हैं कि हम उच्च लोकों में भी जा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि इजी जर्नी टू अनदर प्लैनेट्स, है ना। तो हम अपने ऊपर शास्त्रों को पढ़ के अपने गुरु के सानिध्य में रहकर हम अपने ऊपर कार्य कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हाँ अभी हमारा, हम बहुत मोटे हो रहे हैं, हमें अब जिम जाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, या योग करना चाहिए, तो हम अपने ऊपर कार्य करते हैं ना। अपनी जो खाने पीने का जो है वो थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं, अपनी फूड हैबिट्स चेंज करते हैं, अपना जो लाइफस्टाइल है
उसे चेंज करते हैं कि हमें बैठे बैठे अगर काम है तो हमें ऐसा डाइट लेना है, अगर हम थोड़ा काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमें ऐसी डाइट लेनी है। तो जब हम इस तरह से अपने ऊपर काम करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो उसी तरह से हम आध्यात्मिक ये ज्ञान प्राप्त करके, है ना, तो हम अब जब अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो हम इन गुणों में ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर सतोगुण तक भी जा सकते हैं। और सतोगुण से फिर गुरु का अगर सानिध्य है, उनका आशीर्वाद है, तो शुद्ध सतों में भी जा सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं और आध्यात्मिक जगत भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मानव योनि ही एक गेटवे है जहां से हम कहाँ जा सकते हैं, भगवान के धाम भी जा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। जी माता जी, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पर अब बताते हैं प्रभुपाद जी कि मनुष्य का जो नेचर है वो क्या है, प्रभुत्व जताने का, है ना। वो अपना स्वामित्व जताना चाहता है, उसको लगता है। अब ऐसे कितने और पंथ भी हैं जो कहते हैं कि भाई ये जो सारी चीजें हैं, पशु पक्षी हैं, ये पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, ये सब तुम्हारे ही प्लेजर के लिए, तुम्हारे वो भोग के लिए है ना, तो आप इसका भोग कर सकते हैं। तो हम अनायास ही समझते हैं कि ये जो छोटे जीव है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो हमारे भोग के लिए भगवान ने दिए हैं। हम उनको मार के पका के कैसे कैसे करके मनुष्य खा जाता है। तो ये जो पशु हैं ये मानव के संरक्षण में रहने के लिए दिए गए हैं। जैसे कहा जाता है कि क्षत्रिय रक्षा करते हैं किनकी, अपने मतलब कि धर्म रहे, सारे मनुष्यों की रक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रिय समाज की है। उसी तरह से इन पशुओं की भी जो जिम्मेदारी है रक्षा, इनको संरक्षण देने की, वो भी हमारी है। जो वणिक वर्ग होता है, जो वैश्य होते हैं, तो उनका एक काम गोपालन भी गोचारण। होता है जी ना। जी जी वो जी। गोपालन भी करते हैं, और गाय ही नहीं, उसमें और घोड़े भी व्यवसाय घोड़े में। भी आ जाते हैं। और जैसे राजा के उसमें वो जो घुड़साल में होते जैसे हैं ना, राजा का जो काफिला होता घुड़साल। है ना, हाँ उसमें हाथी भी होते हैं, उसमें घोड़े भी हाँ। होते हैं। तो ये सारे जो पशु हैं ये मनुष्य के संरक्षण में रहने के लिए हैं। अब संरक्षण का अर्थ कई पंथों में ये निकाल लिया गया कि ये आपके भोग के लिए है। तो वो उनको पूरा अधिकार दे देते हैं कि ठीक है, आप इनको मार सकते हो, खा सकते हो। इवन वो लोग मतलब बड़े बड़े उनके जो त्योहार होते हैं उसमें भी वो एकदम बहुत मजे से उनको पहले पालते हैं और फिर खा जाते हैं मार के। तो ये जब ऐसा होता है तो प्रकृति जो है वो खुश नहीं होती है। जो पशु हत्या है वो उसका मतलब ऐसा, वो जो मारता है वो तो कर्म फल के बंधन में बंधेगा ही, है ना। लेकिन जिस समाज में जो लोग उस समाज में रहते हैं जहाँ पशु हत्या होती है, उनको भी इस चीज का थोड़ा वो सहना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति अपना वो लेती है ना। प्रकृति जब नाखुश होती है तो कहीं पर लैंडस्लाइड्स होती है, कहीं पर भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं, कभी कोरोना जैसे कोरोना बीमारी जैसी जैसी महामारियों का हमें सामना करना पड़ता आता है। है। तो ये बिल्कुल। सब क्या है कि जब मदर नेचर हमारी एकदम त्रस्त हो जाती है हमारे कार्यों से, तो वो फिर एकदम से एक वो ज्वालामुखी रौद्र की रूप तरह से, दिखाती है। हाँ, वो ज्वालामुखी की तरह से वो हमारे सामने आती है। तो जो ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं खा रहे, जो लोग ये नहीं मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं ले रहे डाइट, तो उनको नहीं वो बेचारे भी सहते हैं ये सारी चीजें। लेकिन हाँ, उनके पास आश्रय है भगवान का, तो वो इन सारी विपत्तियों से निकल भी जाते हैं, पार भी हो जाते हैं। मतलब मानव समाज पूरा का पूरा प्रभावित होता है प्रकृति के बिल्कुल स्टेटस बिल्कुल माता जी। से।
यस क्योंकि पूरे मानव समाज की जिम्मेदारी है कि इनका संरक्षण किया जाए, हाँ। तो इसलिए और जब जो हम ये सतोगुण में रहेंगे तो हमें ये भान होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, यम नियम। जी ठीक है ना? जी इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण। बस हरे यही माता कृष्णा जी माता जी। हरे कोविड के कृष्ण। दौरान जो था, लोग कर रहे थे कि भगवान का भजन भी करना शुरू किया था लोगों ने उन दिनों, और हाँ खान पान में भी बदलाव किया था अपने आहार में, इसी कारण से, क्योंकि यस ये सब माता जी। चेताया था उनको। हाँ, प्रकृति हमें टाइम, जैसे रीसेट मोड होता है ना हमारे फोन में, जब इधर उधर की चीजें आ जाती है, वायरस आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, रीसेट कर मोड पे डाल देते हैं ना, उसे रीसेट कर देते हैं। तो उसी तरह से प्रकृति का भी ये नियम है कि प्रकृति भी रीसेट कर देती है। तो फिर से क्या होता है कि हम उसी यथास्थिति में आते हैं, फिर हमें पता चलता है नहीं नहीं, अभी हमें भगवान का भजन करना है। ऐसे ही हम अपने दौड़ भाग की जिंदगी में आपाधापी में सब भूल जाते हैं कि भजन भी करना है, जब भी करना है। लेकिन जब कोरोना जैसी स्थिति आती है, महामारियां आती हैं, तो ये हमें यही सिखाने के लिए आती हैं कि हमारी कोई औकात नहीं है यहाँ पे। हम जो अपना प्रभुत्व जताने में जुटे हैं वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। भगवान केवल एक है, स्वामित्व केवल उन्हीं का चलेगा। तो ये जब रीसेट होता है तब हमारी बुद्धि ठिकाने आती है कि हाँ, हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान का नाम का जप करना है, उनका भजन करना है। वो तो उस तरह से मनुष्य फिर वो हो जाता है, चेता जाता है। तो अब क्या है कि लेकिन वंस दिस इज ओवर, तो बहुत सारे मनुष्यों की फिर टेंडेंसी होती है कि फिर वही मोड में चले जाते हैं, जैसा कि अब है। क्योंकि बहुत सारा तो ये सुधार भी हुआ है, लेकिन हाँ, दूसरी ये तरफ रजो और तमो गुण का प्रभाव है। बहुत ज्यादा प्रभाव। जी 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 ऐसा। ठीक है, कोई हरे उत्तर? कृष्णा माता मंजू जी। माता जी, हाँ आप कुछ कह रहे थे। जी माता जी, बोलना था कि जैसे खाने वाले लोग सब पशु पक्षी जो खाते हैं, हाँ हाँ उन लोग का तर्क है कि जैसे साग सब्जी में भी तो जान है, उसको भी तो काट के खा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो तो साग सब्जी में जान है, बिल्कुल है, हमें नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ये वर्णित है कि जैसे शेर अगर हिरन मार के खाता है या भालू मार के खाता है, तो शेर को अधिकार है वो खाने का, है ना? शेर तमोगुण नहीं है, उसको वो अधिकार है खाने का, उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन मनुष्य होकर अगर हम मांस खा रहे हैं तो वो हमारे लिए नहीं बना है। हमारी जो पूरा एनाटॉमी है ना, जो हमारा शारीरिक व्यवस्था है, वो इस तरह की, हाँ संरचना है, वो इस तरीके की नहीं बनी है कि हम ये मांस का सेवन करें। ठीक है। और दूसरी चीज हम है कि हम जब शाक सब्जी की बात करते हैं तो हाँ, हम हमारे भोग के लिए वो भी नहीं बनी, भोक्ता राम सिर्फ भगवान है। तो हमें ये शाक सब्जी भी हम तब खा सकते हैं जब पहले हम इसे भगवान को ऑफर करें और उसको प्रसाद रूपेण ग्रहण करें, तभी हम पा सकते हैं शाक सब्जी। अदरवाइज अगर हम शाक सब्जी भी खा रहे हैं तो वो हम ऐसे बिना भगवान को ऑफर किए तो हम पाप खा रहे हैं। घूंघते थे तो हम पापा, ये हरे कृष्णा माता जी, क्लियर जी है जी आपको? जी माता जी माता जी। प्रभुपाद जी ने एक ऐसी सब्जियों को लेकर ही, शाकाहार को लेकर एक जगह लिखा भी है कि कम से कम जो है वो करना चाहिए, पशु नहीं, क्या कहते हैं कि जीवों का जो है वो करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो प्रकृति में भी जो है, जो ये जो हरी वो है शाक सब्जियां, इनमें भी जान है। लेकिन अगर भगवान को भोग देकर किया जाता है तो वो प्रसाद हो जाता है, फिर हाँ, उसमें वही मैंने बताया प्रभु जी, वही कह रही हूँ। ये एक जगह आया है, उन्होंने क्लियर किया है इस एक चीज जगह को। नहीं प्रभु जी, ये प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट ये लिखा ही लिखा है, कितने सारे माता तात्पर्यों में है, अलग अलग बुक्स में है।
ठीक है माता जी। माता जी जो खाने वाले हैं ना वो इतना तर्क दे दे के वो अपना ही बात मनवाएंगे कि हम जो खा रहे हैं पशु पक्षी वही सही है। हाँ और भगवत गीता में स्पष्ट रूप से ही कह दिया है भगवान ने अपनी वाणी में की, ऐसा 3 अध्याय में, है ना, किस प्रकार कैसे। जहाँ इतना तर्क होने लगता है तो हम लोग चुप हो जाते हैं, चलो भाई आप लोग ही खाओ जो सही है पर। आप उनको समझा सकते हैं माता जी कि मांस का मतलब क्या है। मांस का मतलब है तुम मुझे खाओ मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं तुम्हें खाऊंगा, है ना। मीट, मीट का मतलब मी ईट, मुझे खाओ, तुम मुझे खाओ मैं तुम्हें खाऊंगा, मी ईट। मीट, जी जी माता जी मीट। ये बहुत अच्छा है। तो ऐसे हम समझा सकते हैं कि वैसे माता जी मीट में तो मुझे खाओ अब शब्द आया ना, मैं तुम्हें खाऊंगा ये नहीं आया, वैसे पूछ रहा हूँ नॉलेज के लिए। ये प्रभु जी ये चक्र चलता रहता है मी ईट का। अच्छा चक्र चलता रहता है, ठीक हाँ, है। तुम मुझे खाओ मैं तुम्हें खाऊंगा। हाँ ठीक है माता। स्कॉट में घुसते ही तो डॉक्यूमेंट्री पहले यही है पूरा। ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं, कल फिर आगे पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। संत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो नमो नमः। नमो हरे नमः। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे माता जी।